गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि होंगे आपकी पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। स्टूडेंट्स, इस पोम की डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स पहले इस पोम को अच्छे से समझिएगा, उस वीडियो को देख के उसके बाद स्टूडेंट्स इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कस्टर्ड। हमारी जो ये पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें एक कैरेक्टर है कस्टर्ड। उस कस्टर्ड का हमें फिजिकल अपीयरेंस बताना है, दिखने में वो कैसा था। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो हमारा ड्रैगन है उसकी जो टीथ हैं वो काफ़ी शार्प हैं, बड़े बड़े दांत हैं। ही हैड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसकी बॉडी के ऊपरी सतह पर स्टूडेंट्स स्पाइक्स हैं, कांटे टाइप हैं। एंड अंडर हिज स्केल्स, और स्किन के नीचे उसके क्या हैं, स्केल्स हैं। हिज माउथ रिजेंबल्ड अ फायर प्लेस, और ड्रैगन का जो माउथ है वो रिजेंबल करता है, मतलब फायर प्लेस की तरह दिखता है। हिज नोज वॉज अ चिमनी, और उसका जो नाक है वो चिमनी जैसा है। चिमनी स्टूडेंट्स आप जानते हो जहाँ से जो धुआं वगैरह निकलता है, आपने फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा। एंड हिज टोज वर लाइक डैगर्स, और उसकी जो टोज हैं वो डैगर्स जैसे हैं। डैगर्स स्टूडेंट्स खंजर जैसे होते हैं। ही वॉज वेरी फियर्स इन हिज अपीयरेंस, और जो ड्रैगन है वो दिखने में बहुत ज़्यादा फियर्स है, बहुत ज़्यादा भयानक सा है, डरावना सा है। बट एवरीबडी मेड फन ऑफ हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड। लेकिन इस पोम के अंदर जो है ये बताया हुआ है कि हर कोई उसका क्या है, मजाक उड़ाता है। किसकी वजह से? उसको कावर्ड कहते हैं, उसको कायर कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। हु इज कस्टर्ड? वाई डिड ही क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? तो स्टूडेंट्स, कस्टर्ड जो है उसको दिखाया हुआ है कि वो केज के लिए जो है वो डिमांड करता है, रोता है कि उसको एक सेफ केज चाहिए, एक पिंजरा चाहिए। तो क्वेश्चन आगे, ये कस्टर्ड कौन है और वो नाइस सेफ केज के लिए क्यों जो है क्राई करता है, रोता है? तो आंसर है स्टूडेंट्स, कस्टर्ड वॉज अ ड्रैगन। कस्टर्ड कौन था कहानी में, एक पोम में, जो स्टूडेंट्स ड्रैगन है। ऑल्दो ही अपीयर टू बी फियरेस्ट ऑफ ऑल बेलिंडाज पेट्स। जो बेलिंडा जो है उसकी मालकिन है, उसके पास स्टूडेंट्स 4 जो पेट्स हैं पोम के अंदर, उन चारों पेट्स में ये सबसे ज़्यादा फियर्स, सबसे ज़्यादा भयानक, डरावना नज़र आता है। लेकिन फिर भी ये जो कस्टर्ड है वो नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता है बिकॉज ऑफ हिज बेसिक नेचर। क्योंकि हमारा जो ड्रैगन है उसका जो बेसिक नेचर है वो कैसा है, वो काम रहने वाला है, क्वाइट रहने वाला है। और उसका मतलब उसके शांत, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो शांत रहता है, काम रहता है। और इस वजह से जो बेलिंडा और जो अदर पेट्स हैं वो उसको कावर्ड मानते हैं। द ड्रैगन हैड अ वेरी फेरोशियस एंड फ्राइटनिंग अपीयरेंस बट डिड नॉट बिहेव इन एन एग्रेसिव मैनर। दिखने में तो स्टूडेंट्स हमने पता है वो बहुत भयानक लग रहा है, लेकिन जो है वो उस अपीयरेंस जैसा रियल में नहीं है। जिस वजह से जो है उन पेट्स को और बेलिंडा को लगता है कि जो कस्टर्ड है वो एक कावर्ड है, और इसी वजह से वो उसको कावर्डली ड्रैगन कह के पुकारते हैं स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट। अब हमें पता है इस पोम के अंदर बेलिंडा के घर पे एक पायरेट आ जाता है, और उस पायरेट के साथ जो है, उस पायरेट को देख के सारे जो अदर पेट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो भाग जाते हैं। लेकिन हमारा जो ड्रैगन है वो उससे लड़ता है, उसको किल कर देता है। तो हमें उन दोनों के बीच की फाइट बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, वो फाइट वाला सीन डिस्क्राइब करना है। द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, हमें पता है, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। ये उसकी अपीयरेंस है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी। ही कैन ऑल्सो स्पिट फायर फ्रॉम हिज माउथ, है ना, वो अपने मुंह से स्टूडेंट्स फायर भी निकाल सकता है। बट एवरी वन इन द हाउस मेड फन ऑफ हिम एंड लाफ्ड एट हिम, है ना, घर के अंदर मैंने बताया हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, हैं, उस पर हंसते हैं। एज ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए सेफ केस, क्यों? क्योंकि वो हमेशा सेफ केस की डिमांड करता रहता है, दिखने में तो बहुत ही भयानक है। बट एवरी वन हु बोस्टेड अबाउट देयर ब्रेवरी रैन अवे फॉर सेफ शेल्टर व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन स्टूडेंट्स पोम में क्या होता है कि जो ये सारे पेट्स होते हैं और जो बेलिंडा है, ये सब के सब अपनी जो है ब्रेवरी के लिए
कि सब कहते हैं कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ, लेकिन जब बारी आती है, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज होती है, तो ये सारे के सारे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए, सेफ शेल्टर के लिए। लेकिन हमारा जो ड्रैगन होता है वो बोल्डली, ब्रेवली जो है पायरेट को टैकल करता है। एज वेन द पायरेट एंटर्ड, जब पायरेट एंटर करता है, ऑल बिकेम स्केयर्ड, सारे के सारे जो पेट्स हैं, बेलिंडा, सब स्केयर, डर जाते हैं। एंड दे रैन अवे एंड डिसअपियर्ड, सब कुछ है ना, सब वहाँ से भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, एक्सेप्ट कस्टर्ड, कस्टर्ड को छोड़कर, हु फेस्ड हिम बोल्डली, जो कि पायरेट से बोल्डली फेस करता है, उसको अटैक करता है। हिट हिम हार्ड विद हिज फोर्सफुल टेल, अपनी टेल से बहुत फोर्सफुली जो है उसको हार्डली हिट करता है। एंड गॉबल्ड एवरी बिट ऑफ हिम, और उस पायरेट को किल करके निगल जाता है वो, है ना, एक एक टुकड़ा उसका। ऑल ऑफ देम लेटर फेल्ट ओब्लाइज टू कस्टर्ड फॉर सेविंग देयर लाइफ्स, और बाद में सारे जो जानवर हैं और जो पेट्स होते हैं, या बेलिंडा है जो उसकी मालकिन है, वो क्या करते हैं, वो कस्टर्ड को जो है उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, कस्टर्ड को थैंक्स बोलते हैं, किस चीज़ के लिए, कि जो कस्टर्ड ने है उनकी लाइफ बचा ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कस्टर्ड वॉज द ट्रू हीरो ऑफ द पोम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना। हमने देखा है इस पोम का जो ट्रू हीरो है, वाकई में जो हीरो है वो कस्टर्ड है। तो आपको अपने व्यूज़ बताने हैं इस बारे में। कस्टर्ड वॉज ट्रूली द हीरो ऑफ द पोम, इनिशियली द ड्रैगन इज डिस्क्राइब्ड एज कावर्ड, है ना। पोम के स्टार्टिंग में जो कस्टर्ड है उसको कायर के रूप में दिखाया गया है। उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसकी जो इमेज है दूसरों के सामने। मतलब अपीयरेंस में दिखने में तो वो बहुत डरावना है, लेकिन वो ऐसे कोई काम नहीं करता कि जिससे लोग डर जाएं, हैं। इसी वजह से लोग क्या है उसको क्या है कावर्ड पुकारते हैं। एवरीबडी इज़ फाउंड मेकिंग फन ऑफ हिम, और हम देखते हैं कि हर कोई यहाँ पर जो है हमारे ड्रैगन का मजाक उड़ा रहा है। कस्टर्ड कभी अपनी ब्रेवरी और करेज को लेके बोस्ट नहीं करता। बोस्ट मतलब होता है स्टूडेंट्स डींगे हाँकना। जैसे घर के अदर पेट्स जो हैं वो अपनी ब्रेवरी और करेज को लेकर वो क्या करते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन हमारा कस्टर्ड ऐसा नहीं करता। बट व्हेन द टफ सिचुएशन अराइजेज, लेकिन जब टफ सिचुएशन आती है तो हर कोई बेलिंडा को छोड़कर चला जाता है। कस्टर्ड टेक्स ओवर द सिचुएशन लाइक अ ट्रू हीरो, लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है वो एक सच्चे हीरो की तरीके से सिचुएशन को संभालता है। वो अपनी ब्रेवरी को प्रूव करता है, कैसे, बाय नॉट रनिंग अवे एंड फेसिंग द पायरेट एंड किलिंग हिम। वो भागता नहीं है वहाँ से, वो सिचुएशन को फेस करता है, पायरेट को फेस करता है और लास्ट में उस पायरेट को किल कर देता है। क्वालिटीज़ लाइक ब्रेवरी एंड करेज कैन ओनली बी टेस्टेड व्हेन समवन इज एक्चुअली पुट इन अ डेंजरस सिचुएशन। स्टूडेंट्स, कहने को तो लोग बहुत कहते रहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन इन क्वालिटीज़ का स्टूडेंट्स टेस्ट जब होता है जब किसी को डेंजरस सिचुएशन में डाला जाता है। देयरफॉर दीज क्वालिटीज़ आर सिचुएशनल, इसी वजह से ये जो क्वालिटीज़ है सिचुएशनल होती हैं, जो कि कस्टर्ड के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। कस्टर्ड लुक्ड फॉर कंफर्ट ऑल द टाइम, हमने देखा है पोम के अंदर कस्टर्ड को क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ही वॉज अ कावर्ड, कि जो कस्टर्ड है वो कावर्ड होता है। स्टूडेंट्स, अब हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। हाउ डिड द कस्टर्ड फेस द पायरेट, जो हमारा कस्टर्ड है वो पायरेट को किस तरीके से फेस करता है, ठीक है, किस तरीके से उससे डील करता है, देखते हैं स्टूडेंट्स। कस्टर्ड जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द पायरेट टू फाइट हिम, कस्टर्ड भागने की बजाय क्या करता है, पायरेट के सामने कूद जाता है और उससे लड़ता है। द पायरेट फायर 2 बुलेट्स एट हिम, और जो पायरेट होता है वो क्या है, हमारे कस्टर्ड पर 2 गोलियां फायर करता है, लेकिन दोनों की दोनों जो गोलियां हैं वो मिस कर जाती हैं। देन कस्टर्ड गॉबल्ड होल ऑफ द पायरेट, लेकिन बाद में क्या है, कस्टर्ड पूरे के पूरे पायरेट को गॉबल कर जाता है, निगल जाता है। एंड लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ हिम, और उसका कोई नामो निशान पीछे नहीं छोड़ता, मतलब उसको अच्छे से निगल जाता है, कुछ रहता ही नहीं है कि भाई कभी मतलब वहाँ कोई पायरेट ही था। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और स्टूडेंट्स वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाला है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कल, जब तक के लिए बाय बाय।